हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि वर्डप्रेस के क्लासिक एडिटर में हम किसी ब्लॉग पोस्ट में हम कोई इमेज कैसे ऐड कर सकते हैं एंड इसका कैसे ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। सबसे पहले ये हमारा एक ब्लॉग पोस्ट है जो हमने क्लासिक एडिटर में ओपन कर रखा है। अगर मेरे को यहाँ पे इमेज ऐड करनी है तो सिंपली मैं सबसे पहले इस जो हमारी प्राइमरी हेडिंग है, हेडिंग 1, इस यहाँ पे जाऊंगा एंड इसके नीचे एक एंटर प्रेस करूंगा। एंड जैसे मैंने एक एंटर प्रेस किया यहाँ पे अब यहाँ पे हमारा कर्सर आ गया माउस का। तो जहाँ पर माउस का तो एंड यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है जस्ट फाइल के ऊपर ऐड मीडिया। तो ऐड मीडिया पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये हमारी मीडिया गैलरी है, जो भी हमारी पहले से ही अपने मीडिया गैलरी में हमने अपनी इमेज अपलोड कर रखी होगी। वो यहाँ पे हमको शो हो जाएगी। इन केस अगर मेरे को कोई न्यू इमेज अपलोड करी है करनी है मेरे को, तो मैं डायरेक्टली अपलोड फाइल पे जाऊंगा एंड जहाँ पे भी वो मेरी इमेज सेव होगी, फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये वाली इमेज अपलोड करनी है यहाँ पर, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा एंड सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑल टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने इसका एक यहाँ पे ऑल टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे हमें इसका इमेज का जो भी हम नाम होगा वो हम डाल देते हैं। अगर मैं इससे का इमेज का नाम देना चाह रहा हूँ स्टडी इन बुल्गारिया। सो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ऑल टेक्स्ट में ये वाला इस इमेज का नाम दे दिया, इंसर्ट इसको इमेज करेंगे तो यहाँ पे हमारी ये इमेज ऐड हो जाती है। तो जैसे ही हम इमेज को अब यहाँ पर जो ये इमेज हमारी शो हो रही है, तो अब इनसे हम इसकी सेटिंग में जाके इसे अलाइन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर ऑप्शन ऑप्शन आ रहा है एडिट का एंड यहाँ पे अलाइन के ऑप्शन आ रहे हैं कि अलाइन लेफ्ट, अलाइन सेंटर एंड अलाइन राइट। तो इसे में सबसे पहले हमें सेंटर में कर देना है। अब सेंटर में ये इमेज हमें थोड़ी छोटी आ रही है, तो इसे अभी हमें थोड़ी बड़ी करना है। तो यहाँ पे एक पेन का साइन आपको शो हो रहा है, तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है ये। तो हम इसे जैसे एडिट पे करते हैं तो हम इमेज की सेटिंग में हम चले जाते हैं। तो यहाँ पे भी हमारा ओल्ड टेक्स्ट शो हो रहा है एंड यहाँ पे कैप्शन कैप्शन हमें इग्नोर कर सकते हैं एंड यहाँ पे साइज का ऑप्शन आ रहा है। तो साइज में थंबनेल है, मीडियम है, लार्ज है एंड फुल साइज है। तो अगर मैं इसे फुल साइज या फिर लार्ज करता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे लार्ज कर देता हूँ, तो इमेज का साइज देखो यहाँ पे बड़ा हो गया है। तो जैसे ही मैं अपडेट करूंगा तो ये इमेज का साइज यहाँ पे थोड़ा फुल साइज में आ गया। तो अभी थोड़ा बेटर लग रहा है, बट ये इमेज फिर भी काफी ज्यादा ही बड़ी लग रही है, तो इसको हम इतना बड़ा नहीं करना इसे। तो हम इसे यहाँ से भी अपना इसे कस्टमाइज कर सकते हैं सेलेक्ट करके डायरेक्टली। जैसे ही मैं यहाँ पर गया, इसको यहाँ से छोटा बड़ा कर सकता हूँ। तो इसको इमेज को हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, हमारे ब्लॉग में ये इमेज थोड़ी ठीक लगे। हम इसको थोड़ा इतना कर लेते हैं एंड यहाँ पे इमेज काफी ज्यादा अगर हमें बड़ी लग रही है तो इसे हम क्रॉप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाके एक एडिट ओरिजिनल करके ऑप्शन हो रहा है। तो अगर हम इसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इसे हम क्रॉप भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको क्रॉप ऑप्शन दिख रहा है, जैसे हम इसे क्रॉप करेंगे तो अपने हिसाब से अगर हम इसे थोड़ा क्रॉप कर देते हैं, तो अगर मुझे इतनी इमेज चाहिए, मुझे फुल इमेज नहीं चाहिए, तो मैं इसे थोड़ा क्रॉप कर लेता हूँ एंड यहाँ पे सेव एडिट पे हम करके इसे सेव कर लेंगे। जैसे हमने ये सेव कर लिया, हम दोबारा अपडेट पे जाएंगे तो यहाँ पे हमारी इमेज भी क्रॉप हो गई। तो जैसे ही हमारी हमारी हेडिंग के नीचे, फर्स्ट हेडिंग के नीचे हमने अपनी इमेज अपलोड कर दी एंड यहाँ पर हमारा एक ये पैराग्राफ स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे हमें एक एंटर प्रेस और कर देना है ताकि इसके बीच में थोड़ा हमारी स्पेसिंग आ जाए। ऐसे ही हम एक ब्लॉग में 2 से 3 इमेज ऐड करनी है हमको। तो एक इमेज हमें सबसे पहले हेडिंग 1 के नीचे ही करनी है एंड हमें 2 इमेज और अपलोड करनी है। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे इस वाली हेडिंग के ऊपर या फिर मुझे इस वाली हेडिंग के नीचे, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ एक और इमेज, तो डायरेक्टली यहाँ पे मैं माउस लेके आऊंगा, मैं एक एंटर प्रेस करूंगा, 2 एंटर प्रेस करूंगा, ठीक है,
अब यहाँ पे हमारा माउस का कर्सर है, तो यहाँ पे हम दोबारा हम ऐड मीडिया पे जाएंगे। ये वाला फाइल के ऊपर ऐड मीडिया का ऑप्शन आ रहा है। ऐड मीडिया पे मैं जाऊंगा। फॉर एग्जांपल मैं दूसरी कोई अपलोड करना चाहता हूँ इमेज। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वाली इमेज अपलोड करना चाहता हूँ यहाँ पर, तो मैं सिलेक्ट कर लूंगा इमेज को एंड दोबारा हम इसका कोई भी ओल्ड टेक्स्ट दे देंगे। अभी फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी लिख देता हूँ। तो जैसे हमने ओल्ड टेक्स्ट हमने यहाँ पर ऐड करा, इंसर्ट करेंगे। हमें ओल्ड टेक्स्ट जो भी रखना है तो वो हेडिंग से रिलेटेड रखना है। अगर फॉर एग्जांपल मैं इस वाली हेडिंग के नीचे रख रहा हूँ या फिर इस वाली हेडिंग के नीचे इमेज क्रिएट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हम अपना इमेज जो होगी वो उसी से रिलेटेड अपना ओल्ड टेक्स्ट रखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारा है टॉप यूनिवर्सिटी बुल्गारिया, तो अगर मेरा ये कीवर्ड आ रहा है यहाँ पर, हमको पूरा कीवर्ड लेने की भी जरूरत नीड नहीं है। तो मैं सिर्फ अगर इतना ही कीवर्ड ऐड ले लेता हूँ और इसको मैं कॉपी करके इसकी सेटिंग में जाके ओल्ड टेक्स्ट में जाके मैं इसको इस वाली इमेज में ओल्ड टेक्स्ट में ये वाला कीवर्ड ऐड कर देता हूँ। सो इसको हम दोबारा हम अपडेट कर लेते हैं एंड इसको हम मिडल में अलाइन कर लेंगे एंड इमेज का जो साइज है हम डायरेक्टली यहीं से ही हम छोटा बड़ा जैसा भी हमें चाहिए उसके हिसाब से हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमें थोड़ा ये ध्यान देना कि इमेज ज़्यादा बड़ी भी ना हो कि इमेज बहुत ज़्यादा जगह कवर कर ले। तो इतनी बड़ी भी ना हो इमेज और ज़्यादा छोटी भी ना हो जो कि देखने में अच्छी ना लगे। तो थोड़ी डिसेंट साइज की इमेज हमें ऐड करनी है। फॉर एग्जांपल मैं इसे भी इतनी कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक एंटर प्रेस करके यहाँ पे इसके नीचे जो टेबल है उसके नीचे स्पेस दे देता हूँ। तो वैसे यहाँ पे पैराग्राफ की अगर ये नीचे इमेज ऐड हो गई है, बट इसको हम थोड़ा करके ऊपर भी कर सकते हैं। तो इसे हम नीचे भी कर सकते हैं, ऊपर भी कर सकते हैं, जैसे भी। वैसे ज्यादातर फोकस करना है हमें कि हेडिंग के नीचे ही हो, बट अगर ये इसके पैराग्राफ के नीचे भी आते हैं तो उसमें कोई इश्यू नहीं है। ऐसे हमें एक दो इमेज और ऐड कर देनी है एंड इसका ओल्ड टेक्स्ट भी हमें ऐड करते चलना है। ओके, तो ये तो था कि हमें इमेज ऐड कैसे करनी है। अब हम बात करते हैं कि हमें इमेज क्रिएट कैसे करनी है एआई के थ्रू। तो ये डॉक फाइल है। तो जैसे ये डॉक फाइल है तो यहाँ पर आपको एक एक चेकलिस्ट मिल जाएगी फॉर्मेटिंग की एंड ऑप्टिमाइजेशन की। तो जैसे ही मैं इसको नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो मुझे इमेज के लिए प्रॉम्प्ट मिल जाएगा यहीं पर। तो ये इमेज है, इमेज के लिए ये प्रॉम्प्ट है एंड ये वेबसाइट है। तो फॉर एग्जांपल मैं जिमिनाई से मैं कोई इमेज क्रिएट करवाना चाह रहा हूँ, तो मैं सिंपली ये प्रॉम्प्ट मैं कॉपी कर लूंगा। अब जैसे ही मैं जिमिनाई पे जाता हूँ तो जिमिनाई पे मैं ये सिंपली ये मैं प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दूंगा एंड जिस भी कीवर्ड से रिलेटेड अगर फॉर एग्जांपल मेरे को इस वाले में ये वाला मैं हेडलाइन ले लेता हूँ, तो मैं ये वाली हेडिंग ले लेता हूँ। मुझे इस पे अगर इमेज क्रिएट करनी है इस वाले इसके नीचे, तो मैं इंसर्ट कीवर्ड और टॉपिक हियर में मैं यहाँ पे ये पेस्ट कर देता हूँ एंड जैसे ही मैंने ये पेस्ट किया हम इसको एंटर मार के हम यहाँ से इमेज क्रिएट कर लीजिए। तो ये हमें एक डिसेंट सी इमेज दे देगा। तो जैसे ही ये इमेज दे देता है तो हमें यहाँ से डाउनलोड करके इमेज को अपलोड कर देना। फॉर एग्जांपल अगर उसने जैसे ये इमेज दे दी, ये इमेज अगर ठीक है तो मैं डायरेक्टली यहाँ से डाउनलोड कर लूंगा एंड डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे फाइल नेम में जाके इसके हम इसका नाम चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस इमेज की बात करूँ तो इस इमेज का जो यूआरएल होगा, इस इमेज का जो यूआरएल होगा वो इसी फाइल के नाम से होगा। बट अगर इस फाइल का नाम मैं इस वाले टॉपिक पे अगर मैं सेव कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल टॉप यूनिवर्सिटीज इन बुल्गारिया, तो अगर मैं इस इमेज के जो फाइल नेम है वो मैं बैक अपने इस मीडिया फाइल में जाके तो मैं इस वाले कीवर्ड में अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो हमारा जो यूआरएल होगा तो इस कीवर्ड से रिलेटेड ही ऑटोमेटिकली बनेगा। तो फोकस करना है कि हमको यहाँ पे जाके अपना फाइल नेम भी चेंज कर लेना, उसमें कीवर्ड ऐड कर देना है। बिकॉज अगर हम यहाँ से डायरेक्ट कोई इमेज डाउनलोड करते हैं
तो अगर जैसे मैंने ये इमेज डाउनलोड करी, तो इसका जो अभी फाइल नेम है वो जेमिनी जनरेटेड इमेज करके ऐसा कुछ आ रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं इसका नाम चेंज कर लूँ एंड उसमें ये कीवर्ड ऐड कर लूँ, तो इस फाइल का नाम हमारा यही हो जाएगा। तो सिंपल है कि यहाँ पे जाके ये प्रॉम्प्ट का यूज करके पहले हमें जेमिनी पे कोई भी जिस भी टॉपिक पे या फिर कीवर्ड पे हमें इमेज जनरेट कर लेनी है, सिंपली से इस प्रॉम्प्ट यूज करके। देन हमें एडिट वाले उसमें फॉर्मेटिंग में क्लासिक एडिटर में जाना है एंड अगर मुझे इस हेडिंग के नीचे अगर वो इमेज ऐड करनी है, तो मैं एक एंटर प्रेस करूंगा। ठीक है, यहाँ पे एक मीडिया फाइल का ऑप्शन आ रहा है, मीडिया फाइल पे क्लिक करूंगा। अपलोड फाइल का ऑप्शन आ रहा है, अपलोड फाइल पे क्लिक करूंगा। यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लूंगा इमेज अपनी, जहाँ पे मेरी डाउनलोड इमेज होगी। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ रहा है जेमिनी जनरेटेड इमेज, बट यहाँ पे अगर आपने हम पहले से इसका फाइल नेम चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पे ये नाम नहीं आएगा, जो भी कीवर्ड हम ऐड करेंगे वो नाम आएगा। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं, इसे ओपन कर लेंगे। यहाँ पे हमारा ओल्ड टेक्स्ट है, हमें ओल्ड टेक्स्ट ऐड करते चलना है। टाइटल में भी हम सेम ऐड कर सकते हैं ओल्ड टेक्स्ट, इंसर्ट कर देना है। जैसे ही आपकी इमेज यहाँ पर आ जाएगी, इमेज पे सिलेक्ट करना है या अलाइन कर देनी है यहीं से मिडल में एंड यहीं से हम सेलेक्ट करके इसे छोटा बड़ा अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो सिंपल है इमेज, बट ध्यान देना है कि थोड़ा इमेज छोटी ना हो, बहुत ज्यादा बड़ी भी ना हो। तो अभी इनिशियल स्टेज पे अभी इस तरह से इमेज ऐड करते आपको चलना है एंड इमेज के नीचे एक हमारे को स्पेस में एक एंटर प्रेस कर देना, ताकि इसके बीच में थोड़ा गैप हो। ठीक है, मैंने एक इमेज के ऊपर भी एक एंटर प्रेस कर दिया और एक इमेज के नीचे भी एंटर प्रेस कर दिया। तो जैसे ही मैं अपनी यहाँ से मैं ये सेव कर लेता हूँ, अपडेट कर लेता हूँ। अपडेट करने के बाद एक बार हम इसे चेक भी कर लेंगे कि हमारी जो ब्लॉग है वो सही से इसमें इमेज सेव हुई है या नहीं। तो मैं व्यू पोस्ट पे जाऊंगा, नेक्स्ट टाइम मैं इसे ओपन कर लूंगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने एक इमेज यहाँ पर ऐड करी थी। तो ये इमेज यहाँ पर ना ही ज्यादा बड़ी लग रही है, ना ही ज्यादा छोटी लग रही है, तो ठीक लगेगा। बट इसका जो साइज आप देख रहे हो कि स्क्वायर में है। तो आगे चल के हम इसको भी चेंज करेंगे, इसको हम लैंडस्केप में करेंगे स्क्वायर से। बट अभी इनिशियल स्टेज पे आप इसी तरीके से इमेज जनरेट करके जेमिनी से इस तरीके से आप ऐड करके चले, बाद में हम इसे चेंज कर देंगे। तो एक हमने इमेज यहाँ पर सेव करी थी एंड एक इमेज हमने यहाँ पर सेव करी थी, एक इमेज हमने यहाँ पे सेव करी थी। तो हमें बस ये फोकस करना है कि अगर कोई मल्टीपल इमेज है, तो वो एक के बाद एक पैराग्राफ के नीचे ना हो। तो थोड़ा गैप होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक इमेज यहाँ पर ऐड करी एंड इसके नीचे दूसरी हेडिंग आई, फिर दूसरी हेडिंग आई, उसके बाद कोई इमेज आ रही है। ठीक है, तो इस पे का थोड़ा फोकस करना है कि 2 से 3 इमेज ऐड करनी है हमको एक ब्लॉग में एंड ज्यादा क्लोज ना हो बस, और उसको साइज का थोड़ा मैटर करना है। ओल्ड टेक्स्ट का थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है, ऐसे ही अपनी सेव इमेज करके आपको सेव करते चलनी है डायरेक्टली, बस कुछ नहीं करना। आपको जहाँ भी इमेज करनी है वहाँ पे आपको माउस का कर्सर रखना है, ऐड मीडिया फाइल में जाना है, उसे जो भी हम क्रिएट करेंगे इमेज वहाँ से हमें अपलोड कर देना है। ओल्ड टेक्स्ट हमें चेंज करके रखना है एंड सेव करना है ओल्ड टेक्स्ट एंड इसको अलाइन कर देना है एंड इसको सिलेक्ट। जैसे ही मैं इमेज पे क्लिक करता हूँ, तो अब यहाँ से अब अपने माउस से ही इसको हम छोटा बड़ा जैसे भी अपना साइज कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, ओके, थैंक यू।